इसमें सिटी सोना पुलिस स्टेशन में 7 अप्रैल 2025 को एक महिला के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि वह अपने किसी काम से किसी जगह पर गई थी। वहां उसको कोई व्यक्ति मिला, उसने उस महिला को अपनी बातों में फंसाया और उसी दौरान वहां एक अन्य व्यक्ति भी आ गया था। तो इन दोनों ने अपने महिला को अपनी बातों में फंसा करके और उससे उसके आभूषण इन दोनों के द्वारा ले लिए गए। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 की टीम के द्वारा इसमें 15 अप्रैल 2025 को एक एक्यूज को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। जो गिरफ्तार किया गया जो आरोपी था उसकी पहचान मेरठ निवासी खुर्शीद के रूप में हुई थी। तो पुलिस के द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके और पुलिस कस्टडी में ले गया था। पुलिस कस्टडी के दौरान इस गैंग के 2 अन्य आरोपी हैं जिनको पुलिस के द्वारा 20 अप्रैल 2025 को केस में गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों आरोपी हैं जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया है, इनका नाम सैफुद्दीन तथा शहजाद है और दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पुलिस से पूछताछ में ये मालूम हुआ है कि आरोपी जो सैफुद्दीन है, इसके अगेंस्ट इसी प्रकार का एक मामला राजस्थान में तथा एक अन्य मामला रेवाड़ी में भी रजिस्टर है। इन दोनों ही मामलों में सैफुद्दीन के ऊपर दोनों स्टेट की पुलिस के द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। तो पुलिस के द्वारा ये जो तीनों आरोपी इस पूरी घटना में शामिल थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो पुराना जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको चेक करवाने पर पुलिस के द्वारा पाया गया है कि जो आरोपी सैफुद्दीन है उसके अगेंस्ट कुल 3 अभियोग उत्तराखंड में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग हेड में रजिस्टर्ड पाए गए। और जो आरोपी शहजाद है उसके अगेंस्ट भी एक एफआईआर उत्तराखंड में रजिस्टर पाई गई है। पुलिस के द्वारा इन सभी आरोपियों से इंटरोगेशन के दौरान इस घटना में प्रयोग की गई 2 बाइक्स, कुल 12,000 रुपए तथा कुछ अन्य सामान पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर किया गया है। फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी तक पूछताछ में सामने आया है कि ये ज्यादातर महिलाओं को ये लोग टारगेट करते थे और ये लोग महिला को अपनी बातों में फंसा करके और उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं हिप्नोटाइज उसको कर लेते थे, जिस पर वो महिला स्वयं ही अपना ज्वेलरी है वो इनको हैंडओवर कर देती थी। और जो 2 अन्य जो मामले हैं वो दोनों ही मामले, एक राजस्थान तथा दूसरा रेवाड़ी का है। और अभी पुलिस और फर्दर इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर किसी अन्य मामले में भी इनकी कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसमें भी इनको नियमानुसार अरेस्ट करेगी। इस मामले में फिलहाल पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। जो 2 बाइक का इस पूरी घटना में प्रयोग किया गया था, ये दोनों मोटरसाइकिल और इसके अलावा इस घटना से टोटली कमाए गए कुछ पैसे में से बचे हुए 12-12.5 हजार रुपए पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा कुछ नग थे जिनकी संख्या करीब 50 के आसपास है, 48 है एग्जैक्टली कहें तो, वो भी पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर किए गए। फिलहाल तक के इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट पुलिस के सामने आई थी उन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। और यदि केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी और अन्य व्यक्ति कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके इसमें फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो पूरी करेगी।